महापर्व की बात हो और कल्चर दीदी हमारे साथ ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो चलिए, आज हमारी टीम के साथ कल्चर दीदी भी जुड़ चुकी हैं और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण मेला पार्क में। आप बताइए, क्या है ये छठ पूजा? आज तीसरा दिन है, क्या कुछ होता है आज के दिन? आज तो अब ये आखिरी दिन एक तरह से पूजा के जो 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। यहाँ पर सूर्य देव उदितमान हैं और सभी जितने भी व्रती हैं वो अर्घ दे करके अपने व्रत को पूरा कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को सिद्ध कर रहे हैं। आप देखिए ये सुशोभिता जो बना हुआ है, जगह जगह कितना सारा, ये देखिए गन्ने का मंडप बना है और यहाँ पर कितनी सुंदर लक्ष्मण मेला तट पर, हम गोमती के तट पर हैं। और आप देखिए कितने पूरे परिवार के साथ लोग इस व्रत को, इस महापर्व को लोक मंगल की कामना से इस व्रत को करते हैं। और आज चूंकि समापन है तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हर तरह से सूरज देव को और छठी मैया को मनाते हैं। ये सिर्फ भारत में ही मुमकिन है कि समापन वाले दिन को भी इतने उत्साह के साथ मनाया जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज का जो क्रेज होता है सबके बीच में, ये होता है कि जब हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उसके बाद प्रसाद खाने का, बहुत सारे लोग जो है प्रसाद लेने के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कम से कम 5 लोग से 7 लोग से प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसाद का भी बड़ा महात्म्य है और जो इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है विशेष रूप से, उसका बड़ा महत्व है। तो लोग उसको प्राप्त करने के लिए कितने लोग आते हैं। मैं आ रही थी, पूरा वहाँ सड़क से ही इतनी भीड़ थी और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ का नज़ारा देखिए आप। बिल्कुल। तो ठेकुआ का क्या महत्व है? गन्ने जो यहाँ पर लगे हैं और ये पूजन अर्चन का जो स्थल है, इसके सारे महत्व को अब आपको एक्सप्लेन करेंगी हमारी कल्चर दीदी। आप देखिए ये जो सुशोभिता बना है उसमें लोगों ने नाम भी लिखा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि संजय यादव लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा है। इसको सूर्य देव की बहन कहते हैं सुशोभिता को, ये बनाया जाता है तट पर और इन्हीं की पूजा की जाती है, यही छठी मैया हैं। अच्छा। हाँ, तो आप देखिए सूर्य देव उदीयमान हैं और पूरा व्रत लगभग अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अर्घ देने के बाद ही ये व्रत का समापन हो जाता है। क्यों मनाया जाता है छठ? छठ मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मुंगेर से कहते हैं कि शुरू किया गया था, ये मुंगेर बिहार में है। तो बिहार में सब जगह का आंचलिक पर्व होता है। तो ये बिहार का, जैसे काली पूजा बहुत विशेष पश्चिमी बंगाल में बहुत ज़्यादा होती है, कोलकाता में होती है, वैसे छठ पूजा बिहार में होती है। और अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, निरोग जीवन प्राप्त करने के लिए लोग छठ पूजा करते हैं। क्योंकि ये क्षिति जल पावक गगन समीरा जैसे 5 तत्व का आह्वान करते हैं। आप देखिए यहाँ खुले में खड़े होकर के, नदी में खड़े होकर के, पानी जो है अपने आप में नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा तत्व है। सूर्य देव कहते हैं सारी एनर्जी तो सूर्य देव में है, जो मेन प्रधान देवता है वो तो सूर्य देव ही हैं। सारे ग्रह, नक्षत्र मंडल, धरती, आकाश सब उनके चलन से प्रभावित होते हैं। तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य देव हैं। और इस पूजा को करके 36 घंटे और पानी में खड़े होकर, कल शाम को भी लोग यहाँ पर डूबते सूरज को भी उसके दर्शन करके परिक्रमा करते हैं। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो उदय हुआ है वो अस्त जरूर होगा, लेकिन इस व्रत की जो परंपरा है, जो महात्म्य है, वो कहते हैं जो अस्त हो रहा है वो उगेगा जरूर। हाँ, उदितमान जरूर होगा। कितनी पॉजिटिव अप्रोच है। और सर्दियां आने वाली हैं, ये एक बीच का समय है, संधि काल है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का। तो उसमें भी अपने शरीर में एक तरह से ऊर्जा का संचरण करके उसको संरक्षित करने का भी एक तरह से विधान है ये छठ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कल्चर दीदी हैं वो कार्यक्रम तो करती ही हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी लोक गायिका भी हैं। तो छठ पर अब सुनते हैं कल्चर दीदी की आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत सा लोकगीत। हाँ, ये बहुत पारंपरिक लोकगीत है। मुझे लगता है छठ पूजा शुरू हुई होगी तो सबसे पहले यही गीत गाया गया, उसके बाद तो बहुत सारे गीत गाए गए। कि काचे ही बांस के बहंगिया
बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। राह में पूछे ले बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर कारे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। वाह, बहुत सुंदर। और इसी गीत के साथ हम अपनी आज की इस रिपोर्ट को यहीं पर संपन्न करते हैं, विराम देते हैं। रेडियो जयघोष पर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और इनके आयोजन से जुड़ी रिपोर्ट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त समरीन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय